हेलो डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर फर्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है, जिसके अंदर आज अपन पढ़ेंगे द कंसेप्ट्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपन ने एसिड्स और बेसिस का, देन कुछ थेरीज देखे थे, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट थेरीज थी, जैसे आरेनियस थेरी थी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थेरी थी, लेविस थेरी थी, ठीक है ना। इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज द सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स एंड बेसिस। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है ये एक कंसेप्ट पर डिपेंड करती है, एसिड और बेसिस की ही। वो कंसेप्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, दैट इज द लक्स फ्लड कंसेप्ट। ये उसके आगे की बात है, ठीक है ना। लक्स फ्लड कंसेप्ट के अंदर कुछ एसिड्स और बेसिस की डेफिनेशन बताई हुई है, बट वो इससे अलग है टॉपिक, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में अलग सेपरेट पढ़ते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में अपने कुछ एसिड और बेसिस की फंडामेंटल डेफिनेशन पढ़ा था, जस्ट उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं सो डैट आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली क्या टॉपिक शुरू है। बहुत पहले आप लोगों ने मीन्स 8 9 10 के अंदर आप लोगों ने फाउंडेशन क्लासेस के अंदर एसिड्स की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होंगी। जैसे एसिड्स का जो टेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, सार टेस्ट रहता, बराबर है कि नहीं। ये सादी सिंपल डेफिनेशन थी एसिड की। सिमिलरली बेसिस का जो टेस्ट रहता है वो कैसा रहता है, बिटर टेस्ट रहता, कड़वा टेस्ट रहता। अरेनियस एसिड्स किसको कहते हैं, अरेनियस एसिड एक्चुअली वाटर के अंदर मीन्स पानी के अंदर और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डेफिनेशन बताई हुई थी कि ऐसी कोई भी सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व करने के बाद H प्लस आयन को रिलीज करती या हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करती, हाइड्रोनियम आयन H3O+, दैट इज कॉल्ड एज अरेनियस एसिड्स। दूसरी एक डेफिनेशन थी, अच्छा जैसा अरेनियस एसिड है सेम टू सेम अरेनियस, उसके अपोजिट अरेनियस बेसिस है कि ऐसी सब्सटेंस जो पानी में डिजोल्व करने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स OH आयन प्रोड्यूस करती, दैट इज कॉल्ड एज अरेनियस बेसिस, ठीक है ना। लॉरी ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन क्या थी कि प्रोटॉन डोनर जो है वो रहते एसिड, और लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेसिस क्या रहते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर वो रहते बेस, क्या रहते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड के बेस। एक डेफिनेशन थी लेविस एसिड की, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको कहते हैं लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन डोनर उसको कहते हैं बेसिस, ठीक है ना। ये कुछ डेफिनेशन थी एसिड और बेसिस की। आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स एंड बेसिस। तो क्या रहते हैं देखते हैं। सबसे पहले कुछ हार्ड एसिड के बारे में बात करते हैं। हार्ड एसिड किसको कहते हैं, हार्ड एसिड्स मीन्स एसिड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अभी अपने लास्ट स्लाइड के अंदर क्या देखा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एसिड। मतलब तुम लेविस की डेफिनेशन का ही थोड़ा सा दूसरा एक ग्रुप की बात कर रहे हैं। दूसरे अपन ऐसा कह सकते हैं कि लेविस एसिड्स और बेसिस को फर्दर क्लासिफाइड कर रहे हैं। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड है, लेकिन यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, हार्ड एसिड को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, डेट इज कॉल्ड एज हार्ड एसिड, बराबर है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बातें होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज होती है। पहली बात इसमें से ये कि अब पॉजिटिव चार्ज रहेंगे डेफिनेटली, तभी इनकी टेंडेंसी रहेंगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो हार्ड एसिड मीन्स दे आर कटायन विथ वेरी स्मॉल साइज, जिनकी जो साइज है वो काफ़ी छोटी रहती है, स्मॉल साइज रहती है, ठीक है ना। दूसरी एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर कि इन पर जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आने की संभावना रहती है, मीन्स 2+, 3+, ठीक है ना, इस टाइप के चार्जेस आएंगे। देखो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस आएंगे उतना ज़्यादा तुम ये एक्सपेक्ट कर सकते कि इनकी जो साइज़ है वो कैसे रहेंगी, छोटी रहेंगी, बराबर है कि नहीं। दूसरी एक और प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहता है। मतलब डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेंगी तुमको, ठीक है ना। और इसकी कुछ एग्जांपल देखो, जैसे Ti4+, Fe3+, कोबाल्ट 3+, इन पर चार्जेस देखो थोड़े से ज़्यादा है, चार्जेस ज़्यादा है, मतलब इनकी जो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देयरफॉर इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कैसा है, ज़्यादा है, कैसा इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। सो हार्ड एसिड्स अब सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू मीन बाय हार्ड एसिड्स, हार्ड एसिड्स हैविंग स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्ट एसिड्स। सॉफ्ट एसिड्स हैविंग वीक टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बराबर है कि नहीं। मतलब जिनकी टेंडेंसी रहती कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो करेंगे, लेकिन इनकी टेंडेंसी कैसी रहती, थोड़ी वीक टेंडेंसी रहती, कैसी रहती, वीक टेंडेंसी रहती टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट एसिड्स, ठीक है ना। जैसा हार्ड एसिड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, वैसे सॉफ्ट एसिड की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज रहती। जैसे पहली बात ये कि द सॉफ्ट एसिड्स हैविंग कैटायंस ऑफ लार्ज साइज, जैसा अपन ने सॉफ्ट के बारे में देखे कि उनकी साइज छोटी रहती, वैसे ही हार्ड एसिड की जो साइज रहती है वो कैसी रहती, बड़ी रहती, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं इसके अंदर, द कैटायंस हैव
यूजुअली जीरो और लो ऑक्सीजन स्टेट, उसके अंदर क्या था, हाई ऑक्सीजन स्टेट थी, इसके अंदर लो ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है ना। तीसरी बात अपन ये डिस्कस कर सकते हैं कि इनकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए बहुत कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है, बड़े बड़े साइज के रहते हैं, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल Ag2+, Ag+, प्लेटिनियम 2+, एज कम्पेयर टू सॉफ्ट के, एज कम्पेयर टू हार्ड के, ये जो सॉफ्ट एसिड्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कैसी रहती, कम रहती, इनकी साइज कैसी रहती, ज़्यादा रहती, इनके ऑक्सीजन स्टेट मतलब इन पर चार्जेस कैसे आती, या तो जीरो आता या तो कम आता, ठीक है। सो लो आईपीज भी रहती है इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि साइज बड़ी है, तो साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ड बेसिस, बेसिस की डेफिनेशन एसिड के डेफिनेशन की अपोजिट, मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रहती है। तो हार्ड बेसिस मतलब क्या, इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डोनर एटम हैविंग टाइटली हेल्ड एंड दे कैन नॉट बी इजीली डोनेटेड, मतलब यहाँ पर तुम डोनेशन की बात तो करेंगे लेकिन वो डोनेशन इतनी जल्दी नहीं हो पाता एज कम्पेयर टू सॉफ्ट बेसिस की। सॉफ्ट बेसिस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, इनकी टेंडेंसी जल्दी डोनेट करने की रहती, और हार्ड बेसिस मतलब डोनेट तो करेंगी, बेस आ गया शब्द, मतलब डोनेट तो करेंगी, लेकिन डोनेट कैसा करेंगे, दे कैन नॉट बी इजीली डोनेटेड देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज है, जैसे देयर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजीली डोनेटेड, इनके इलेक्ट्रॉन को तुम जल्दी डोनेट नहीं कर सकते, या जब डोनेट नहीं होंगे तो डेफिनेटली जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, दे कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइजेस, एंड दे कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद प्रोटॉन, क्योंकि ये हार्ड रहते देयरफॉर ये प्रोटॉन के साथ स्ट्रॉन्ग टाइप की बॉन्डिंग बनाते, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे NH3 है, H2O है, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH- है, फ्लोराइड मीन्स F- है, ऐसे दिस आर सम पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ हार्ड बेसिस। तो जैसा हार्ड बेसिस है, एग्जैक्टली अपोजिट वे में अपन क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट बेसिस को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट बेसिस को ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डोनर एटम कैन बी इजीली डोनेटेड, यहाँ पर तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसा कर सकते हैं, डोनेट, आसानी से डोनेट कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जो डेफिनेशन अपन पढ़ रहे हैं एसिड और बेसिस की, ये डेफिनेशन लेविस से ली हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना या एक्सेप्ट करना, ये डेफिनेशन, ये जो कॉन्सेप्ट्स है वो किसके है, लेविस के है। सो व्हाट डू मीन बाय सॉफ्ट बेसिस, इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ डोनर एटम कैन बी इजीली डोनेटेड, जहां पर तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, और कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन, देयर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली डोनेटेड, दैट इज नथिंग बट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉफ्ट बेसिस। सेकंड पॉइंट इज दैट दे कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब तुम इस पर आसानी से चार्जेस ला सकते हैं। डेफिनेटली जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उतना जल्दी उस पर चार्ज आएगा, है ना, चार्ज आएगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बन रही है कुछ, ठीक है ना, तो वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी जल्दी है ना, जल्दी डोनेट करते हैं, तो दैट्स वाई दे कैन बी ईजिली ऑक्सीडाइज्ड, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दे कैन फॉर्म वीक बॉन्ड विद प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के साथ वीक टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं। इसके पहले जो अपन ने पढ़े हार्ड बेसिस के बारे में, वो प्रोटॉन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते थे, और ये जो सॉफ्ट बेसिस है ये प्रोटॉन के साथ वीक टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं। तो दोनों के अंदर बेसिक फ़र्क साइमल्टेनियसली आप लोगों को वो भी समझ में आ रहा है, और आपको क्या करना है, इनकी इंपॉर्टेंट जो मैं स्क्रीन पर कुछ एग्जांपल शेयर आपके साथ कर रहा हूँ, वो एग्जांपल पे आप लोगों को कोट करना है, सो दैट आपका नॉलेज में इंक्रीमेंट हो, आपकी नॉलेज भी बढ़े, आपके केमिस्ट्री के फंडामेंटल एस्पेक्ट क्लियर हो, कि जो अपने डेफिनेशन 8, 9, 10 में पढ़े थे एसिड और बेसिस की, वो कितना लार्ज अमाउंट तक एक्सटेंड होती, और कैसे कैसे इसके अंदर नए नए कंसेप्ट आते हैं और कंसेप्ट और फर्दर एक्सटेंड होते, बराबर है। सो इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं सॉफ्ट बेसिस की, जैसे आयोडाइड है, ठीक है, आयोडाइड मीन्स I-, हाइड्राइड है मीन्स H-, ओके एक्सेट्रा, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट बेसिस। सो अगर आप लोग एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझते ना, तो दूसरा पॉइंट आप आसानी से समझ सकते हैं। एक्चुअली 4 चीज़ों के बारे में अपन एक साथ पढ़ रहे हैं, हार्ड एसिड्स, सॉफ्ट एसिड्स, हार्ड बेसिस, सॉफ्ट बेसिस, ठीक है। सो दिस इज द 4th पॉइंट, एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ कंपेरेटिवली पॉइंट लिखे हुए हैं, क्योंकि अपने 4 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड। हार्ड एसिड के बारे में फॉर एग्जांपल इनकी पोलराइजेबिलिटी कैसी रहती, पोलराइजेबिलिटी का अगर आपको समझना है तो आप लोग फजन रूल पढ़ सकते हैं, यानी लो पोलराइजेबिलिटी रहती, इतनी जल्दी पोलराइज नहीं होते, इतनी जल्दी चार्ज नहीं देते। सॉफ्ट एसिड कैसे रहते हैं, हाई पोलराइजेबिलिटी रहती है, जल्दी पोलराइज हो जाते हैं, जल्दी इन पर चार्जेस आते हैं। बाकी सब पॉइंट जो है कंपेरेबल है, जो अगर आपने प्रीवियस स्लाइड देखा होगा तो वही पॉइंट को मैंने यहाँ पर समराइज करके लिखा है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना। एक कंसेप्ट है, और ये कुछ और उनकी फर्दर एग्जांपल्स है
हार्ड एसिड्स की, सॉफ्ट एसिड की, हार्ड बेसिस की, सॉफ्ट बेसिस की, और कुछ बॉर्डर लाइन दिख रहे हैं आपको बीच में। ये जो एग्जांपल है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आईआईटी जेम वगैरह में भी सॉफ्ट और हार्ड एसिड के कंसेप्ट फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है HSAB प्रिंसिपल। HSAB प्रिंसिपल बराबर है कि नहीं, मतलब पियर्सन ने दिया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पियर्सन्स HSAB प्रिंसिपल। बराबर है। तो इसके अंदर क्या कहना था इसका, ये कंसेप्ट का, कि हार्ड एसिड प्रेफर टू बॉन्ड विथ हार्ड बेसिस वाइल सॉफ्ट एसिड प्रेफर टू बॉन्ड विथ सॉफ्ट बेसिस। मीन सिंपल कंसेप्ट ये इसका, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन होता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होता है। फर्दर और इस चैप्टर के बारे में लास्ट लेक्चर अपना, एक या दो लेक्चर अपने को लगेंगे इस पर, वो अपन डिस्कस करते हैं। एक लक्स फ्लड कंसेप्ट अपना डिस्कस करना बाकी है, तो वो भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कुछ डाउट गया तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।